हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी के आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, बिहार लाइब्रेरियन 2025 का वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाला है, जिसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, थ्योरी प्लस एमसीक्यू सुपर फास्ट बैच कर रहे थे। इस बैच में हम लोग लाइब्रेरी साइंस के थ्योरी को भी कर रहे हैं और साथ में हम लोग 4323 क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आप इतना कुछ कर लेते हो तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको लाइब्रेरी साइंस में कोई भी हरा नहीं सकता। आप लाइब्रेरी साइंस का एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई करोगे। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी एग्ज़ाम को आपको निकालना है तो सबसे पहले आपको जानना पड़ता है सिलेबस। लाइब्रेरी साइंस के यूनिट 1 को हमने काफ़ी अच्छे से कर लिया। मैंने आपको बताया था कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या था, कौन कौन से कमेटी आई थी, कौन कौन से कमीशन आए थे, जो आपका लाइब्रेरी होता है उसका कितना टाइप होता है, उसका डेफिनेशन बताया था। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन यानी जो आपका लाइब्रेरी से रिलेटेड जो आपका अधिनियम है उसके बारे में बताया था। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस बताया था। लाइब्रेरी एसोसिएशन वगैरह मैंने आपको यूनिट 1 काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया था। अब हम लोग यूनिट 2 में, यूनिट 2 का आपका ये तीसरा क्लास है। पहले क्लास में मैंने आपको यूनिवर्स ऑफ नॉलेज बताया था कि जो आपका नॉलेज होता है वो क्या होता है, और दूसरे क्लास में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट क्या होता है। आज का क्लास जो है ये दोस्तों, ये मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है। अगर आप यूनिट 2 को अच्छे से पढ़ लेते हो तो यकीन मानिए दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा और इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आइए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट से, यानी विषय निर्माण की विधि से। किससे स्टार्ट करते हैं? विषय निर्माण की विधि से। ये आपका क्लास नोट्स है, जिसको आप परचेज करना चाहो तो परचेज कर सकते हो। देखो, ये आपका यूनिट 2 है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। देखो, जो आपका नॉलेज होता है, जो नॉलेज होता है वो क्या होता है दोस्तों? जो आपका नॉलेज होता है वो एक तरह से एक ऐसा ज्ञान जो आपके सेंसरी ऑर्गन के द्वारा आपको मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉलेज बोलते हैं। नॉलेज जो होता है हम लोग कहाँ से गेन करते हैं? तो नॉलेज जो होता है दोस्तों, वो हम लोग इन्वायरमेंट से गेन करते हैं। कैसे करते हैं? आई से हम लोग देखते हैं, ईयर से सुनते हैं, स्किन से हम लोग टच करते हैं। तो इससे हम लोग को क्या होता है? हम लोग को नॉलेज का उत्पत्ति होता है। जब आप नॉलेज को क्या करते हैं? व्यवस्थित ढंग से अरेंज कर देते हैं, तो आपका क्या बन जाता है? फिर आपका विषय बन जाता है। फिर आपका क्या बन जाता है? फिर आपका विषय बन जाता है। ठीक है, तो आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या है? मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी विषय निर्माण की विधियां। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि हमने कैसे सब्जेक्ट से जो आपका मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट यानी विषय को हम लोग बनाने के लिए जो विधि यूज़ करते हैं, जो हम लोग रूल यूज़ करते हैं, वो क्या है। और ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सबसे पहले समझिए, जो आपका सब्जेक्ट होता है दोस्तों वो क्या होता है। इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, आपके लिए एक पेज ऐड कर लेता हूँ। अब देखिए, सब्जेक्ट क्या होता है, यानी जो आपका विषय होता है दोस्तों, जो आपका विषय होता है वो क्या होता है। देखिए, जो आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे कि मान के चलो आपको एक सब्जेक्ट बनाना है। क्या आपको एक सब्जेक्ट बनाना है? लाइब्रेरी साइंस। आपको क्या बनाना है? एक सब्जेक्ट बनाना है लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे दोस्तों? देखो, आप क्या करोगे, जैसे मान लो आपके पास इन्फॉर्मेशन है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? आपके पास इन्फॉर्मेशन है 1 लिखा हुआ है कहीं पे। आपने क्या लिया? एक कॉपी लिया। उस कॉपी में आपने क्या देखा? 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है। फिर उसके दूसरे पेज पे क्या लिखा है? लिखा हुआ है 4 × 2, 3 × 2, ठीक है, 6 × 2 लिखा हुआ है। फिर आपने तीसरे पेज पे देखा क्या लिखा हुआ है? क ख ग लिखा हुआ है। फिर आपने चौथे पेज पे देखा क्या लिखा हुआ है? फिर से 2 - 3 5 - 2, ठीक है। पाँचवें पेज पे आपने क्या देखा? पाँचवें पेज पे देखा कि उसमें लेख लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें आपको कहानी, छठे पेज पे आपने देखा कहानी लिखा हुआ है, ठीक है। सातवें पेज पे जब आप गए तो आपने देखा वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लेटर लिखा हुआ है, लेकिन आपने क्या देखा? इंग्लिश में देखा, ठीक है। आठवें पेज पे फिर से आपने क्या देखा? आठवें पेज पे देखा आपने एलसीएम निकालने के लिए बताया गया है। 9वें पेज पे आपने देखा कि इसमें आपको ग्रामर पढ़ाया गया है। कौन सा ग्रामर? तो इंग्लिश ग्रामर। अब आपको इतना सारा नॉलेज आपके क्या है? आपके कॉपी में। आपके इतना सारा, मान लो इतना सारा नॉलेज क्या है? आपके दिमाग में। आपने देखा, अच्छा 1 2 3 4 5 हो तुम, आओ इसके अंदर आओ, तुम एक जैसा दिख रहे हो। अच्छा 4 × 2 3 × 2 6 × 2 हो, आओ इसके अंदर, ठीक है। आपने क्या किया? जो भी एक जैसा दिख रहा था उसको एक खंड में डाला। यहाँ पे आपने क्या देखा? माइनस में हो तुम, 2 - 3 5 - 2। आपने यहाँ पे क्या देखा? एलसीएम। अच्छा, एलसीएम भी तुम भी एक में आ जाओ, क्योंकि तुम भी आते हो एक विषय का। और आपने जब ये सारे इन्फॉर्मेशन को जो भी एक जैसा दिख रहे थे, इसको आपने क्या किया? अरेंज कर दिया। इसको आपने क्या किया? व्यवस्था कर दिया, यानी एक अरेंजमेंट में आपने इसको ढाल दिया। तो यहाँ से एक सब्जेक्ट का उत्पत्ति होता है। उस सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं? उस सब्जेक्ट को मैथ बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि देखो, यहाँ पे आपने एक जैसे को डाला, 1 2 3 4 5 को डाला, 4 × 2 को डाला, 2 - 3 को डाला, आपने एलसीएम को डाला। आपने क ख ग घ को नहीं डाला। क्यों? क्योंकि ये समान नहीं है, ठीक है।
लेकिन आपके यूनिवर्स में तो ये सारा कुछ भी है। तो विषय क्या होता है दोस्तों, जो आपका विषय होता है, जब किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी सूचना को आप क्या करते हो, प्रॉपर एक सीक्वेंस में अरेंज कर देते हो, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों, तो उसी को हम लोग विषय बोल देते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट बनाता हूँ, मान के चलो, जैसे ये है, इसमें मैंने क्या किया, क ख ग घ को डाला, क्या डाला, क ख ग घ को डाला, फिर हमने क्या किया, इसमें लेख को डाल दिया, फिर हमने क्या किया, कहानी को डाल दिया। तो इसको जब हम व्यवस्थापन में कर देंगे, यानी प्रॉपर सही ढंग से अरेंज कर देंगे, तो ये जो सब्जेक्ट बनेगा, ये क्या बन जाएगा, आपका हिंदी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं विषय। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषय। तो समझ में आ गया विषय क्या होता है। विषय सिंपल शब्दों में कहें तो जब हम सूचना को एक प्रॉपर वे में अरेंज कर देते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाता है, विषय हो जाता है। आज हम लोग जो सब्जेक्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, देखिए नोट्स आपका बना हुआ है हिंदी इंग्लिश में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको लिख के पढ़ाऊंगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विषय निर्माण की विधियाँ। क्या पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, विषय निर्माण की विधियाँ। विषय निर्माण की विधियाँ के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। तो आइए हम लोग इसको अच्छे से पढ़ते हैं, काफ़ी डिटेल में। देखिए, जो आपका मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि जो आपका विषय निर्माण का विधि है, ये किसने दिया था। आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ, जो विषय निर्माण का विधि है, ये किसने दिया था। तो आप क्या बोलिएगा कि देखो, जो आपका विषय निर्माण का विधि है, ये देने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है। क्या उनका नाम है दोस्तों, उनका नाम है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने ही आपका विषय निर्माण का विधि दिया था। आखिर ये विधि कैसे दिए दोस्तों, तो आप लोग बोल दीजिएगा, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन बहुत ही ज़्यादा गहन अध्ययन और शोध करते हैं किसी भी विषय पे, और उस विषय पे शोध करने के बाद डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो है वो विषय निर्माण की विधि देते हैं, यानी मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट देते हैं। अब सवाल आता है कि ये जो मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है, यानी विषय निर्माण का जो विधि है, इसके बारे में वो जिक्र कहाँ करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का एक बुक है, वो बुक का क्या नाम है दोस्तों, तो वो बुक का नाम है प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। उस बुक का क्या नाम है दोस्तों, उस बुक का नाम है प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस बुक में ही डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन क्या करते हैं, आपका मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट यानी विषय निर्माण की विधि के बारे में जिक्र करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण कब आया था, तो आप लोग बोल देना 1937 में। पूछा जाएगा प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का दूसरा संस्करण कब आया था, तो आप लोग बोल देना 1957 में। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, जो तीसरा संस्करण था प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का, ये कब आया था दोस्तों, तो आप लोग बोल देना 1967 में। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन जो किताब है वो पहली बार कब आया था, तो 1937 में। दूसरी बार कब आया, 1957 में। तीसरी बार कब आया, तो 1967 में। आई होप आपको इतने बात में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये जानते हैं कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने जो आपका विषय निर्माण का विधि था, वो सर्वप्रथम कब तैयार किया था। हमने यहाँ पे बात कर लिया उनके बुक के बारे में। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो आपका विषय निर्माण का विधि था, यानी जो आपका मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है, इसको वो कब तैयार कर लेते हैं पहली बार, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा जो आपका मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट है, यानी विषय निर्माण की विधि है, इसको 1950 में पहली बार क्या कर दिया जाता है दोस्तों, प्रतिपादित कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है दोस्तों, 1950 में इसको प्रतिपादित कर दिया जाता है। यहाँ पे आपको एक और बात समझना है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो है, उन्होंने विषय निर्माण की विधि पहली बार कब प्रतिपादित की थी, तो आप लोग बोल देना 1950 में। अच्छा, अब आप एक संस्था को जानिए, जिस संस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, FID बोलते हैं दोस्तों। जिस संस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस संस्था को हम लोग बोलते हैं FID बोलते हैं। FID का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना, आपके नोट्स में हर एक चीज़ सही लिखा हुआ है। FID का फुल फॉर्म इंग्लिश में भी सेम होगा, हिंदी में भी सेम होगा। याद रखना, जो आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, ये 1952 में 1952 में एक प्रोग्राम का आयोजन करवाती है, यानी एक सम्मेलन करवा रही होती है। और ये सम्मेलन कहाँ हो रहा होता है दोस्तों,
एकदम कहानी की तरफ पढ़ो। ये सम्मेलन कहाँ हो रहा होता है दोस्तों? तो ये सम्मेलन जो है आपका अमेरिका में हो रहा होता है। ये सम्मेलन कहाँ हो रहा होता है दोस्तों? तो ये सम्मेलन आपका अमेरिका में हो रहा होता है। अमेरिका का जो शहर था उस शहर का नाम है शिकागो। ये सम्मेलन जो है दोस्तों आपका अमेरिका के शिकागो शहर में हो रहा होता है। जगह का नाम अगर आपसे पूछे तो ये सम्मेलन जो है अमेरिका के शिकागो शहर में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस में हो रहा होता है। स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस में हो रहा होता है। ये सम्मेलन किसका है दोस्तों? तो ये सम्मेलन FID का है। FID का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ के एक महासचिव रहते हैं। यहाँ के कौन रहते हैं दोस्तों? महासचिव रहते हैं। महासचिव क्या करते हैं दोस्तों? जो उनका महासचिव कौन रहते हैं? तो ड्यूविस रहते हैं। कौन रहते हैं? ड्यूविस रहते हैं। इनका पूरा नाम था डांकर ड्यूविस, डॉक्टर कर ड्यूविस। ठीक है, ये क्या करते हैं ड्यूविस साहब? याद रख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। ये ड्यूविस साहब क्या करते हैं? SR रंगनाथन को क्या बोलते हैं कि SR रंगनाथन सर आप आइए हमारे देश। कहाँ आइए? तो आप अमेरिका आइए। अमेरिका क्यों आइए? तो अमेरिका में एक सम्मेलन हो रहा है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? FID, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन सम्मेलन। तो SR रंगनाथन पूछते हैं बताइए ये सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो ये बोलते हैं कि अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में कहाँ हो रहा है? शिकागो में हो रहा है। शिकागो में कहाँ हो रहा है? स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस में हो रहा है। तो डॉक्टर SR रंगनाथन क्या करते हैं दोस्तों? आप लोग यहीं से देखिएगा। डॉक्टर SR रंगनाथन क्या करते हैं? अपने साथ एक बुक लेके जाते हैं। उस बुक का क्या नाम था दोस्तों? तो उस बुक का नाम था प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। डॉक्टर SR रंगनाथन अपने साथ एक बुक लेके जाते हैं जिस बुक का क्या नाम था? प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। इस प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन का जो पहला एडिशन था वो कब आया था दोस्तों? तो ये आया था 1937 में। दूसरा एडिशन कब आया था दोस्तों? तो 1957 में। और तीसरा एडिशन कौन सा था दोस्तों? तो ये आया था, पब्लिश हो गया था 1967 में। तो डॉक्टर SR रंगनाथन स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस में FID का जो सम्मेलन था जो कि शिकागो अमेरिका में हो रहा था, यहाँ पे ये बुक लेके जाते हैं। इस बुक का क्या नाम था? प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। उस वक्त ये बुक पब्लिश नहीं हुआ था। तो डॉक्टर SR रंगनाथन जो है ये सेकेंड एडिशन जो 1957 में पब्लिश हुआ था इसको वो लेके गए थे। इसका पेज नंबर दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो पेज नंबर था, इसका पेज नंबर कितना दोस्तों? इसका पेज नंबर 167 पे उन्होंने क्या किया था? 4 विषय निर्माण की विधि का जिक्र किया था। जो आपका 4 विषय यानी 4 सब्जेक्ट यानी 4 मेथड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन, 4 मेथड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन का उन्होंने क्या किया था? जिक्र किया था। 4 मेथड ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन का उन्होंने क्या किया था? जिक्र किया था। तो आपसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि डॉक्टर SR रंगनाथन ने प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में क्या दिखाने के लिए अमेरिका ले गए? तो उन्होंने 4 विषय का जो निर्माण विधि था, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट था, इसी चीज़ को दिखाने के लिए वो लोग अमेरिका ले गए। ये पेज नंबर कितने पे था? तो 167 में था। ये कौन सा एडिशन था? तो 1957 का एडिशन था। कहाँ पे गए थे? तो अमेरिका गए थे। अमेरिका में कहाँ गए थे? तो शिकागो गए थे। कौन सी जगह पे गए थे? तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरी साइंस में गए थे। उस वक्त FID के मुख्य सचिव कौन थे? तो आप लोग बोल दीजिएगा डेविस। इतना बात आपको क्लियर हो गया? तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए, इसमें 2 ऑप्शन आता है। एक ऑप्शन आता है 1950, देखो आपका 2 ऑप्शन रहता है। एक आता है दोस्तों आपको 1950 और एक रहता है आपका 1957। ठीक है, अगर कभी भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि बताओ दोस्तों जो आपके डॉक्टर SR रंगनाथन है, जो आपके डॉक्टर SR रंगनाथन सर हैं, वो जो विषय निर्माण का विधि है उसका जिक्र किताब में पहली बार कब किए? ध्यान रखना, किताब में पहली बार कब किए? तो 1957। किताब में पहली बार कब किए? तो 1957। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि विषय निर्माण का विधि, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट का विधि जो है वो पहली बार प्रतिपादित कब किए थे, दिए कब थे? तो 1950। प्रतिपादित हो जाएगा 1950। और बुक के रूप में कब आया था? बुक के रूप में उल्लेख कब किए थे? तो 1957 के किताब में वो लोग क्या किए थे? इसके बारे में लिखे थे। अब देखिए हम लोग इस कहानी पे लौटते हैं। अब देखिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। डॉक्टर SR रंगनाथन जो है दोस्तों, फिर मैं आपको बुक पे भी लाऊंगा। डॉक्टर SR रंगनाथन जो है ये आपका 1950 में, अच्छे से पढ़िए। डॉक्टर SR रंगनाथन जो है 1950 में क्या करते हैं? कुल 4 विधि देते हैं। कितने विधि देते हैं? तो कुल 4 विधि देते हैं। कितने विधि देते हैं? 4 मेथड यानी 4 मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट देते हैं, यानी विषय निर्माण का टोटल 4 विधि बताते हैं। समझिए 1950 में डॉक्टर SR रंगनाथन 4 मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट बताते हैं, यानी विषय निर्माण का 4 विधि बताते हैं। कब बताते हैं? 1950 में। कौन बताते हैं? तो डॉक्टर SR रंगनाथन बताते हैं। ठीक है, डॉक्टर SR रंगनाथन बताते हैं। वो 4 विधि क्या क्या था दोस्तों? तो आप लोग नाम याद कर लीजिए, यहाँ से मैं नोट्स पे ले जाता हूँ। वो 4 विधि जो था दोस्तों वो था आपका
लूज असेंबलेज, वो 4 विधि क्या था दोस्तों, वो 4 विधि था आपका लूज असेंबलेज, ठीक है, वो 4 विधि था आपका लूज असेंबलेज, ठीक है। आपका था लेमिनेशन, डाइसेक्शन, डेन्यूडेशन, वो 4 विधि जो था दोस्तों वो आपका क्या था, वो था आपका लूज असेंबलेज, लेमिनेशन, ठीक है, डाइसेक्शन, ठीक है, डेन्यूडेशन। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में अगर बात करें तो जो आपका पहला विधि था उसको हम लोग बोलते हैं शिथिल समुच्चय। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलते हैं शिथिल समुच्चय। जो आपका दूसरा विधि है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो जो आपका दूसरा विधि है उसको हम लोग बोलते हैं लेमिनेशन। लेमिनेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो लेमिनेशन का मतलब होता है पटलीकरण। क्या होता है दोस्तों, लेमिनेशन का मतलब होता है पटलीकरण। जो आपका तीसरा विधि है उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलते हैं विच्छेदन। और जो आपका चौथा विधि है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेन्यूडेशन। ये 4 विधि कौन दिया था, ये 4 विषय निर्माण का विधि कौन दिया था, जवाब दो, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। कब दिया था दोस्तों, 1950 में। कब दिया था, 1950 में। 1950 में बुक के रूप में छपा था या प्रतिपादित हुआ था, तो प्रतिपादित हुआ था। बुक के रूप में कब छपा, 1957। बुक के रूप में कब छपा, 1957। कौन से संस्करण में, सेकंड संस्करण में। तो आपको ये 4 याद हो गया। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 1950 में जो 4 विधि था वो था आपका शिथिल समुच्चय, लूज असेंबलेज, फिर था आपका पटलीकरण यानी लेमिनेशन, फिर था आपका विच्छेदन यानी डाइसेक्शन, और जो आपका चौथा विधि था वो क्या था आपका डेन्यूडेशन। आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। तो ये बात आपका कौन सा था, ये आपका फर्स्ट फेज था। फर्स्ट फेज कब आया था दोस्तों, 1950 में। उसमें डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने विषय निर्माण का 4 विधि बताया था, लूज असेंबलेज, लेमिनेशन, डाइसेक्शन और डेन्यूडेशन। फिर आपका आ जाता है अब ये सत्र 1960। ये कौन सा टाइम आ जाता है दोस्तों, ये आपका 1960 का टाइम आ जाता है। इस सेशन में जो आपके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है वो 2 विधि और देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों, 2 विधि और ऐड करते हैं। और वो जो 2 विधि था वो कौन कौन सा था दोस्तों, तो उसको याद कर लीजिए। वो जो 2 विधि था वो था आपका डिस्टिलेशन यानी आसवन और आपका फ्यूजन। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन 1960 में 2 और विधि देते हैं, 2 और विषय निर्माण का विधि देते हैं। कौन कौन सा, आपका डिस्टिलेशन जिसको हम लोग आसवन बोलते हैं, और एक आपका फ्यूजन जिसको हम लोग विलयन बोलते हैं। इसी तरह से डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन बताओ विषय निर्माण का कितना विधि दे देते हैं, तो आप लोग बोल देना डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन इसी टाइप से टोटल 6 विधि दे देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो 6 विधि फिर से लिख के, ताकि आप लोग को क्या हो जाए दोस्तों, तो आप लोग को प्रॉपर याद हो जाए। तो अगर आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछे कि बताओ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो है वो विषय निर्माण का जो विधि है वो पहली बार कब प्रतिपादित किए थे, तो आप लोग बोल देना 1950। विषय निर्माण के विधि देने वाला जो व्यक्ति है वो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। पूछेगा जो पहला विधि है वो क्या था, दूसरा विधि क्या था, तीसरा विधि क्या था, चौथा विधि क्या था, तो आप लोग बोल देना जो आपका पहला विधि होता है वो होता है आपका शिथिल समुच्चय यानी लूज असेंबलेज। जो आपका पहला विधि होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका शिथिल समुच्चय यानी लूज असेंबलेज। जो आपका दूसरा विधि होता है वो क्या हो जाता है आपका लेमिनेशन यानी हो जाएगा आपका पटलीकरण। जो आपका तीसरा विधि है वो क्या हो जाता है आपका डाइसेक्शन, और डाइसेक्शन का मतलब हो जाता है दोस्तों विच्छेदन। चौथा विधि हो जाता है आपका डेन्यूडेशन, और डेन्यूडेशन का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, तो आपका हो जाता है अनाच्छादन। तो ये टोटल 4 विधि कब आया, 1950 में आया। और इसी को हम लोग बोल देते हैं स्टेप 1, इसी को हम लोग बोल देते हैं स्टेप 1, ठीक है। फिर हो जाता है आपका समय 1960 का। 1960 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन 2 विधि और देते हैं। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन 2 विधि और देते हैं। और ये जो विधि होता है दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ता है, गहन रिसर्च करना पड़ता है। तो जो आपका 5वां विधि था वो था आपका डिस्टिलेशन। क्या था दोस्तों, आपका डिस्टिलेशन जिसको हम लोग बोलते हैं आसवन। जो आपका 6ठा विधि था ये क्या था दोस्तों, तो ये था आपका फ्यूजन। तो इस तरह से डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन कितना विधि दे देते हैं, तो इस तरह से डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन 6 विधि दे देते हैं। पहला जो विधि देते हैं उसमें टोटल 4, दूसरे में आपका टोटल 2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 + 2, तो आप बोल देना हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इतना बात आई होप आपको क्लियर हो गया होगा काफ़ी अच्छे से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब क्या होता है, अब इनके फ्रेंड आते हैं यानी इनके एक सहयोगी आते हैं जिनका नाम क्या रहता है, ध्यान से समझिए, मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। आपका एक कौन आ जाता है, ए नील मैग्नन आ जाता है, ठीक है। ए नील मैग्नन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो जो आपके ए नील मैग्नन है ये कौन है, तो ये एस.आर. रंगनाथन के सहयोगी हैं। ये कौन है, एस.आर. रंगनाथन के आपके सहयोगी हैं, तो इनके बारे में आप जानते हैं। देखो दोस्तों, जो आपके ए नील मैग्नन है इनके बारे में सबसे पहले जानो। जो आपका ए नील मैग्नन है ये आपका DRTC में काम करता था। DRTC का अगर आप मेरे से फुल फॉर्म पूछो तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन। क्या हो जाता है दोस्तों, तो डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर। क्या हो जाता है दोस्तों, तो डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो होता है ये आपका फुल फॉर्म हो जाता है DRTC का। जो आपका DRTC होता है दोस्तों इसको किसने बनवाया, तो इसको डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने इस्टेब्लिश किया था। किसने बनवाया, तो इसको डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने इस्टेब्लिश करवाया था। कब करवाया था दोस्तों, तो 1962 में करवाया था। और ये जो है आपका दोस्तों ये एक प्रमुख
प्रलेखन केंद्र, ये प्रमुख प्रलेखन केंद्र है, यानी जो है आपका डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखना। जो आपके ए नील मैगनन है ये यहाँ पे कब कार्यरत थे, तो अगर आपसे कभी भी पूछे कि डॉक्टर ऐसा जो आपके ए नील मैगनन थे ये कब काम कर रहे थे, तो ये 1973 में यहाँ पे काम कर रहे थे। तो ए नील मैगनन कौन है, तो ए नील मैगनन जो है ये भी विषय निर्माण का क्या करते हैं, विधि देते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं पता है, जो भी आपका विषय निर्माण का विधि देते हैं उसको ये क्या करते हैं, सुव्यवस्थित ढंग के विषय के प्रकार में विभाजित कर देते हैं, यानी जो आपका विषय निर्माण का विधि था उसको ये क्या करते हैं, अरेंज करते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं, विभाजन कर देते हैं। ये आपके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के सहयोगी रहते हैं। ये डीआरटीसी में काम कर रहे होते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। 1962 में डॉक्टर रंगनाथन ने इसे बनवाया था। ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन डीआरटीसी को बनवाते हैं 1962 में। 1973 में ये आपके ए नील मैगनन डीआरटीसी में काम कर रहे होते हैं। ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का किस चीज़ में सहयोग करते हैं दोस्तों, तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जो कोलोन क्लासिफिकेशन था उसका जो 7th एडिशन है उसमें ये काम करते हैं और उसको एडिशन करने में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का मदद करते हैं। तो याद रख लेना 7th एडिशन, ठीक है। इतना बात आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ए नील मैगनन कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। अब ए नील मैगनन क्या करेंगे दोस्तों, अपने सब्जेक्ट को, हम लोग के सब्जेक्ट को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, आप लोग के लिए प्रॉपर नोट्स बना हुआ है, देख रहे हो, प्रॉपर हर एक चीज़ को उसमें लिखा गया, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अभी मैंने आपको पढ़ा दिया ना, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन 6 विधि में बांटते हैं, देख रहे हो 4, 2, 6। तो अभी मैं नोट्स पे भी आऊँगा, लेकिन लिख के समझाऊंगा तो आप लोग को अच्छे से याद होगा। अब हम लोग ए नील मैगनन के बारे में जानते हैं। जो आपका ए नील मैगनन है वो हमारे विषय जगत को कैसे बांटता है, तो सबसे देखो यहाँ पे लिखो विषय। ए नील मैगनन क्या करता है, जो हमारा विषय होता है उसको सबसे पहले 3 फॉर्म में डिवाइड करता है। जो ए नील मैगनन होता है वो सबसे पहले क्या करता है, हमारा जो भी विषय होता है उसको 3 फॉर्म में बांटता है। कैसे बांटता है दोस्तों, तो सबसे पहले वो बोलता है ये कि पहला हो जाएगा आपका मौलिक विषय। पहला क्या हो जाएगा आपका मौलिक विषय, यानी हम लोग इसको क्या बोल देते हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग बोल देते हैं बेसिक सब्जेक्ट। क्या बोल देते हैं दोस्तों, तो इसको हम लोग बोल देते हैं बेसिक सब्जेक्ट। दूसरा जो वो सब्जेक्ट देते हैं वो क्या देते हैं दोस्तों, तो वो देते हैं आपका कंपाउंड सब्जेक्ट। दूसरा जो सब्जेक्ट देते हैं वो क्या देते हैं दोस्तों, तो वो देते हैं आपको कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका संयुक्त विषय। ये क्या होता है आपका संयुक्त विषय, क्या होता है दोस्तों आपका संयुक्त विषय। और तीसरा सब्जेक्ट जो देते हैं दोस्तों ये कौन सा देते हैं, आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ये कौन सा देते हैं, आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। और जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट होता है ये कैसा होता है, आपका जटिल विषय होता है। ये कौन करता है, ए नील मैगनन। ए नील मैगनन ने क्या, हमारा जो भी विषय था उसको सबसे पहले 3 भाग में बांट दिया, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए नील मैगनन ने पहले कितनी बार में भागा, 3 भाग में बांटा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार मौलिक विषय, संयुक्त विषय और कंपाउंड यानी कॉम्प्लेक्स विषय के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन याद करवा देता हूँ, जो कि आप पिछले क्लास में पढ़े थे, ठीक है। देखो दोस्तों, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि जो आपका सब्जेक्ट होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है आपका बेसिक सब्जेक्ट, एक होता है आपका कंपाउंड सब्जेक्ट और एक होता है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो मैंने आपको मौलिक विषय के बारे में बताया था कि जो आपका मौलिक विषय होता है, रिवीजन करवा रहा हूँ तो उसी अकॉर्डिंग बताऊँगा। बस 2 चीज़ याद रखना है मौलिक विषय के बारे में। मौलिक विषय में जो आपको 2 चीज़ याद रखना है वो याद ये रखना है दोस्तों कि जो आपका मौलिक विषय है, जो आपका फंडामेंटल सब्जेक्ट होता है, इसमें आइसोलेट यूज़ नहीं होता है। इसमें क्या यूज़ नहीं होता है, इसमें आपका आइसोलेट यूज नहीं होता है, यानी एकल विचार यूज नहीं होता है, ठीक है। दूसरा बात आपको ये याद रखना है कि ये फंडामेंटल यानी मूल रूप विषय इसके अंदर आते हैं। जो आपका मौलिक विषय होता है इसके अंदर आपके बेसिक सब्जेक्ट आते हैं और इसके अंदर एकल विचार नहीं आता। जैसे मैथ आएगा इसके अंदर, हिंदी आएगा आप इसके अंदर, इंग्लिश आएगा इसके अंदर। तो मौलिक विचार जो होता है, जो आपका मौलिक विषय होता है यानी फंडामेंटल सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर आपका एकल विचार नहीं आता है और फंडामेंटल लॉ आता है। क्लियर हो गया। फिर आपका होता है कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट बनाने के लिए आप लोग को 2 सब्जेक्ट लेना होता है। एक तो आपका हो गया बेसिक सब्जेक्ट यानी मौलिक विषय, प्लस क्या करते हो, जब आप एकल विचार को जोड़ देते हो तो जो आपका सब्जेक्ट बनता है उसी सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं दोस्तों, कंपाउंड सब्जेक्ट बोल देते हैं। और दूसरा चीज़ ये जो कंपाउंड सब्जेक्ट बनता है इसका मौलिक विषय यानी जो पहला सब्जेक्ट रहता है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यानी जैसे मान लो आपका बेसिक सब्जेक्ट है हिंदी, जो आपका एकल विचार है वो है आपका लिटरेचर, तो सब्जेक्ट क्या बन गया, हिंदी लिटरेचर। और ये जो हिंदी लिटरेचर है ये किसको शो कर रहा है, तो ये आपके कंपाउंड सब्जेक्ट को शो कर रहा है। तो देखो हिंदी लिटरेचर बना यानी हिंदी साहित्य बना, लेकिन है तो हिंदी ही ना। तो इस वजह से कहता है कि जो आपका कंपाउंड सब्जेक्ट है उसमें जो सब्जेक्ट फॉर्म होता है वो पहले वाले सब्जेक्ट को मारता नहीं है, लेकिन जो आपका जटिल विषय होता है ये क्या होता है, जब आप एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट,
3 सब्जेक्ट, मान लो 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट को जोड़ते हो तो आपका क्या होता है, एक न्यू सब्जेक्ट बनता है। और ये न्यू सब्जेक्ट जो होता है, ये न्यू सब्जेक्ट ऐसा होता है ना तो ये इससे मिलता है, ना तो ये इससे मिलता है, ना ये इससे मिलता है। इसी विषय को हम लोग क्या बोलते हैं, जटिल विषय बोल देते हैं। तो आई होप आपको ये बात पता चल गया होगा कि कॉम्प्लेक्स विषय क्या है, आपका कंपाउंड विषय क्या है और आपका बेसिक सब्जेक्ट क्या है। तो ए नील मैग्नन क्या करते हैं दोस्तों, जो हमारा विषय होता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, उसको क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन सा, तो हम लोग का मौलिक विषय यानी बेसिक सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको कंपाउंड सब्जेक्ट, और फिर तीसरा क्या कर देते हैं आपका दोस्तों, तो बेसिक, कंपाउंड और आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। अब देखिए, याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है कि ए नील मैग्नन बेसिक सब्जेक्ट में किसको किसको रखते हैं। तो याद रखिएगा, जो आपका फिजन होता है, फिजन का मतलब क्या होता है दोस्तों, विखंडन। फिजन का मतलब होता है विखंडन, अलग अलग करना, अलग अलग करना। जैसे मान लो आपका ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को तोड़ के एक सब्जेक्ट बना दिए, एक सब्जेक्ट बना दिए, एक सब्जेक्ट बना दिए, एक सब्जेक्ट बना दिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजन। फिजन यानी अलग अलग करने वाला जो सब्जेक्ट है वो आपका किसके अंदर आएगा, बेसिक के अंदर आएगा। डाइसेक्शन, जो आपका डाइसेक्शन होता है दोस्तों, ये भी किसके अंदर आता है, ये भी आपका मौलिक विषय के अंदर आता है। तीसरा जो होता है आपका डेन्यूडेशन, क्या होता है आपका, डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन क्या हो गया आपका, डेन्यूडेशन। ये जो आपका डेन्यूडेशन है, ये भी किसके अंदर आ जाता है दोस्तों, आपका बेसिक सब्जेक्ट के अंदर आता है। देखो कैसे याद रखेंगे, ऑन है, ऑन है, ऑन है, बाकी में है लेकिन ऐसे याद रखना, एफडीडी, एफडीडी जो आप है क्या कर रहे हो, आप बेसिक सब्जेक्ट को डीडी दे रहे हो, आप बेसिक सब्जेक्ट को क्या कर रहे हो, डीडी दे रहे हो। कुछ इस टाइप से बना लेना, वैसे रिलेट तो नहीं हो पा रहा है। तो बेसिक सब्जेक्ट में आपका ए नील मैग्नन क्या करते हैं, आपके 3 सब्जेक्ट को ऐड करते हैं, फ्यूजन, डाइसेक्शन, डेन्यूडेशन। हिंदी में जो आपका बेसिक फ्यूजन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं विखंडन। हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं विखंडन। जो आपका डाइसेक्शन होता है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं विच्छेदन। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, विच्छेदन। और जो आपका डेन्यूडेशन होता है, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं अनाच्छादन। क्या बोलते हैं, अनाच्छादन। यानी ए नील मैग्नन ने सबसे पहले क्या किया, जो हमारा सब्जेक्ट था उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, बेसिक, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। फिर बेसिक को क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कौन कौन सा, विखंडन, विच्छेदन, अनाच्छादन। फिर जो आपका यहाँ पे ये जो कंपाउंड सब्जेक्ट है, इसको ये क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी 2 विषय को इसके अंदर रखते हैं। कौन कौन सा, याद रख लेना, पतलीकरण 1, लैमिनेशन 1, लैमिनेशन 1 एंड लैमिनेशन 2 कम अंडर कंपाउंड सब्जेक्ट, कम अंडर कंपाउंड सब्जेक्ट। लेमिनेशन वगैरह के बारे में मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, फिजन क्या होता है, डाइसेक्शन क्या होता है, डेन्यूडेशन क्या होता है। अभी बस इतना याद रखिए कि ए नील मैग्नन जो है वो विषय को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बेसिक, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। बेसिक में क्या क्या आ गया आपका, फिजन आ गया, डाइसेक्शन आ गया, डेन्यूडेशन आ गया। कंपाउंड में क्या आ गया दोस्तों, आपका लेमिनेशन आ गया और लेमिनेशन 2 आ गया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, इसमें डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन क्या क्या रखते हैं। तो याद रखना, सॉरी एस.आर. रंगनाथन में बोल दिया, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। ए नील मैग्नन आपका जटिल विषय में किसको किसको रखते हैं, तो देखिए ए नील मैग्नन जो आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट यानी जटिल विषय है, उसमें क्या क्या रखते हैं। पहला याद रखिए, लूज असेंबलीज 1। लूज असेंबलीज 1 को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं शिथिल समुच्चय 1, शिथिल समुच्चय 1। फिर ये ऐड करते हैं लूज असेंबलीज 2 यानी शिथिल समुच्चय 2। फिर ऐड करते हैं लूज असेंबलीज 3 यानी शिथिल समुच्चय 3, ठीक है। फिर उसके बाद ये किस चीज़ को ऐड करते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा फ्यूजन को ऐड करते हैं। फिर किसको ऐड करते हैं दोस्तों, फ्यूजन को ऐड करते हैं। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, संचयन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आपका जो फ्यूजन होगा वो भी किसके अंदर आ जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट के अंदर आ जाएगा। फिर दोस्तों और क्या आएगा, आपका डिस्टिलेशन आएगा। क्या आएगा दोस्तों, फिर आपका और क्या क्या आएगा, तो आपका डिस्टिलेशन आएगा। तो देखो मैंने, ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या हो गया आपका, लूज असेंबलीज 1, लूज असेंबलीज 2, लूज असेंबली 3 यानी शिथिल समुच्चय 1, शिथिल समुच्चय 2, शिथिल समुच्चय 3। फिर आपका फ्यूजन हो गया। फ्यूजन का हिंदी क्या होता है दोस्तों, विलयन। फ्यूजन का हिंदी मतलब क्या होता है, विलयन। यानी आपने क्या किया, 2 सब्जेक्ट को आपस में मिला के एक सब्जेक्ट बना दिया, इसी को हम लोग विलयन बोलते हैं। हम लोग और पढ़ेंगे। फिर आपका होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के बाद आप लोग याद कर लीजिए एग्लोमिरेशन। एग्लोमिरेशन, एग्लोमिरेशन का मतलब होता है संचयन। क्या होता है, संचयन। और लास्ट आपका हो जाएगा क्लस्टरिंग। लास्ट क्या हो जाएगा आपका, क्लस्टरिंग। तो यहाँ से देखो कितना विषय बन गया, तो यहाँ से आपका टोटल 7 विषय बन गया, ठीक है। कितना विषय बन गया दोस्तों, आपका टोटल 7 विषय बन गया। यहाँ से आपका कितना विषय बन गया, तो आपका टोटल 2 विषय बन गया। और यहाँ से आपका टोटल कितना विषय बन गया, तो आपका 3 विषय हो गया। यानी ए नील मैग्नन ने कितना सब्जेक्ट फॉर्मेशन का मेथड दिया, तो आप बोलोगे 7 + 2 + 3 = 12। यानी ए नील मैग्नन ने अपने सब्जेक्ट को 12 विधि दिया। कौन कौन सा, फ्यूजन, डाइसेक्शन, डेन्यूडेशन,
लैमिनेशन, लैमिनेशन 2, लूज असेंबलेज, लूज असेंबलेज 2, लूज असेंबलेज 3, फ्यूजन, डिस्टिलेशन, एग्लोमेरेशन, क्लस्टरिंग। हिंदी वालों ध्यान दो, अब तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। बेसिक सब्जेक्ट यानी मौलिक विषय क्या क्या हो जाएगा? विखंडन, विच्छेदन, अनाच्छादन। कंपाउंड सब्जेक्ट में पटलीकरण 1, पटलीकरण 2। फिर आपका क्या हो जाएगा? जटिल विषय यानी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा दोस्तों? शिथिल समुच्चय 1, शिथिल समुच्चय 2, शिथिल समुच्चय 3। फिर हो जाएगा आपका आसवन, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका फ्यूजन, फ्यूजन मतलब विलयन। फिर हो जाएगा आपका संचयन मतलब एग्लोमीरेशन। तो आइए अब हम लोग नोट्स पे आते हैं। तो हमने क्या क्या जाना, यहाँ से मैं आपको एक बार रिलेट कर देता हूँ। हमने ये जाना कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, डॉक्टर एस.आर. रिवीजन करवा रहा हूँ, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन विषय निर्माण का विधि देते हैं। कब देते हैं? 1950 में। 1950 में जब ये विधि देते हैं तो इसके अंदर टोटल 4 आता है, टोटल 4 सब्जेक्ट का ये विषय निर्माण का विधि देते हैं। इसमें जो आपका टोटल 4 सब्जेक्ट था वो कौन कौन सा था, आइए हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी फटाफट। तो वो जो 4 सब्जेक्ट था दोस्तों वो कौन कौन सा था? वो था आपका शिथिल समुच्चय 1 यानी लूज असेंबलेज 1, फिर था आपका लैमिनेशन, फिर था आपका डाइसेक्शन, फिर आपका डेन्यूडेशन। फिर क्या होता है दोस्तों? 1960 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन क्या करते हैं? 2 विधि को और ऐड कर देते हैं, डिस्टिलेशन और फ्यूजन। इस टाइप से डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का जो विषय निर्माण का विधि था वो टोटल कितना हो जाता है? 6। कौन कौन सा? लूज असेंबलेज, लैमिनेशन, डाइसेक्शन, डेन्यूडेशन, डिस्टिलेशन, फ्यूजन। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन विषय निर्माण का कितना विधि देते हैं? तो टोटल 6 विधि देते हैं। दोस्तों अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9430851094 पे। आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा 169 में। हमारा हैंड रिटन नोट्स इतना अच्छा है इससे आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम के बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप जान गए कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो है वो 6 विधि देते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं दोस्तों? तो उसके बाद आते हैं आपके ए नील मैग्नन। कौन आते हैं? देखो हर एक चीज़ लिखा है जो मैंने आपको पढ़ाया। ए नील मैग्नन कौन थे? तो ए नील मैग्नन जो थे वो आपके डीआरटीसी में काम करते थे, डॉक्यूमेंट रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर में काम करते थे। ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के क्या थे? सहयोगी थे, ठीक है। किस चीज़ में इन्होंने सहयोग किया? तो जो SRLS फाउंडेशन के द्वारा जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह था उसमें इन्होंने एडिट करने में हेल्प किया। साथ साथ जो आपका क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है यानी CCC है उसको भी इन्होंने क्या किया? संशोधन करने का काम किया, सुधार करने का काम किया। कब किया? 1974 में, ठीक है। उसके बाद देखो इन्होंने कोलोन क्लासिफिकेशन, CC क्लासिफिकेशन का जो 7वां संस्करण था उसमें भी इन्होंने क्या किया? हेल्प किया। इन्होंने विषय निर्माण का विधि दिया और विषय निर्माण का जब विधि दिया तो इन्होंने 3 प्रकार को बांटा। 3 प्रकार कौन कौन सा था? तो आपका बेसिक सब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? इन 3 प्रकार से 12 निर्माण का विधि दिया, ठीक है। अब आइए ये जो 12 निर्माण का विधि था इसमें मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन कैसे कैसे देते हैं। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन सबसे पहले 4 विधि देते हैं, फिर उसके बाद 2 विधि देते हैं, यानी 1950 में 4 विधि, 1960 में 2 विधि। इस अकॉर्डिंग से डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन टोटल 6 विधि देते हैं। लेकिन ए नील मैग्नन का बात किया जाए तो वो सबसे पहले 3 विधि देते हैं। सबसे पहले क्या देते हैं? 3 विधि, फिर आपका 2 विधि, फिर टोटल कितना हो गया? 7 विधि, ठीक है। जो आपके ए नील मैग्नन थे, जो आपके ए नील मैग्नन थे वो विषय को क्या करते हैं? 3 भाग में बांटते हैं। कैसे कैसे? तो मैं आपको दिखा देता हूँ। मौलिक विषय, संयुक्त विषय और जटिल विषय। उसके बाद क्या करते हैं? ये सबको एक में डाल देते हैं। देखो जो आपका बेसिक सब्जेक्ट है मौलिक विषय उसमें किसको किसको डालते हैं? फ्यूजन को डालते हैं, अनाच्छादन को डालते हैं, डाइसेक्शन को डालते हैं और डेन्यूडेशन को डालते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट में लैमिनेशन 1, लैमिनेशन 2। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में लूज असेंबलेज 1, लूज असेंबलेज 2, लूज असेंबलेज 3, डिस्टिलेशन, एग्लोमेरेशन, फ्यूजन और आपका क्लस्टरिंग। तो इस टाइप से ये क्या करते हैं? बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का श्रेणी बना देते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो आपसे पूछा जाता है कि जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन 6 विधि दिए थे वो बताओ कौन कौन सा था। जो आपके डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जो 6 विधि दिए थे वो कौन कौन सा, तो बताओ। आप लोग बोल देना शिथिल समुच्चय यानी लूज असेंबलेज, ठीक है। पटलीकरण यानी लैमिनेशन, विच्छेदन मतलब डाइसेक्शन, अनाच्छादन मतलब आपका क्या हो जाएगा? डेन्यूडेशन। ये कब दिया था? 1950 में दिया था। आसवन मतलब डिस्टिलेशन, विलयन मतलब क्या हो जाएगा? आपका फ्यूजन, ठीक है। तो ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन दिए थे और ये आपका 6 जो दिया था किसने दिया था? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। लेकिन जो विषय निर्माण का जो फंडामेंटल विधि है तो वो कितना है? तो वो आपका 7 है। कौन कौन सा? लूज असेंबलेज, लैमिनेशन, फ्यूजन, डिस्टिलेशन, फ्यूजन, एग्लोमेरेशन और आपका क्लस्टरिंग। ये जो है आपका विषय निर्माण का 6 इंपॉर्टेंट विधि है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ए नील मैग्नन कितना विधि दिए थे, तो आप लोग बोल देना टोटल 12 दिए थे। कितना दिए थे ए नील मैग्नन? तो ए नील मैग्नन जो है वो टोटल आपका 12 विधि दिए थे। और वो 12 विधि क्या क्या दिए थे दोस्तों? तो आप लोग को मैं बता देता हूँ। वो 12 विधि एक बार मैं लिख के बता देता हूँ। जैसे आपका हो गया फिजन,
ठीक है। और क्या हो गया आपका डाइसेक्शन, फिजन का मतलब क्या हो गया विखंडन, फिर हो गया आपका विच्छेदन, फिर हो जाएगा आपका डेन्यूडेशन, ठीक है। ये दिया और ये किसके अंतर्गत दिया, तो ये आपका बेसिक सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 3 आ गया, ठीक है। फिर हमने ऐड किया किसको, कंपाउंड सब्जेक्ट को। तो कंपाउंड सब्जेक्ट में उन्होंने 2 दिया, एक तो दिया लेमिनेशन 1 और एक दिया लेमिनेशन 2। इसको हिंदी में हम लोग बोलें तो पटलीकरण 1 पटलीकरण 2। तो यहाँ से कितना सब्जेक्ट दिया, तो 2 सब्जेक्ट, तो देखो 2 हो गया। फिर हम लोग जोड़ते हैं कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को, फिर हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। ए नील मैग्नन ने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट में टोटल 7 चीज़ों को ऐड किया। और क्या क्या ऐड किया, तो देखो पहला हो जाएगा आपका लूज असेंबलेज 1, क्या हो जाएगा लूज असेंबलेज 1 यानी शिथिल समुच्चय 1, लूज असेंबलेज 2 यानी शिथिल समुच्चय 2, लूज असेंबलेज 3 यानी शिथिल समुच्चय 3। फिर हो जाएगा आपका डिस्टिलेशन यानी आसवन, फिर हो जाएगा आपका फ्यूजन यानी विलयन, फिर हो जाएगा आपका एग्लोमरेशन यानी संचयन, फिर हो जाएगा आपका क्लस्टरिंग। तो देखो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, हमने आप कितना मिला 3 + 2 + 7, तो टोटल कितना हो गया 12। इस टाइप से ए नील मैग्नन जो है वो सब्जेक्ट को कितने भाग में बांटते हैं 12। जो आप डॉक्टर एस आर रंगनाथन होते हैं वो कितना में बांटते हैं 6। और जो आपका बेसिक सब्जेक्ट होता है वो होता है कितना, तो वो होता है आपका 6। बेसिक सब्जेक्ट जो होता है वो टोटल कितना होता है 7। तो इसी टाइप से हमने ये चीज़ पढ़ा। अब कल हम लोग इन सब के बारे में डेफिनेशन पढ़ेंगे कल के क्लास में, कि लूज असेंबलीज क्या होता है, लेमिनेशन क्या होता है, ये सब चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। बाकी आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स ले सकते हो, एक एक पॉइंट को इसमें लिखा गया है ताकि आपको हर एक एक बात अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मैसेज कर देना 9430851094 पे। कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा 169 में। बाकी आपको क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।